गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग संपूर्ण सारांश भूमिका। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान और निष्काम कर्म का महत्व समझाया था। अब तृतीय अध्याय में वे कर्मयोग की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिना आसक्ति के कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन का प्रश्न, श्लोक 1 से 2। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म में प्रवृत्त क्यों किया जा रहा है। वे स्पष्टता चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत श्लोक 3 से 16। 2 मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग, सांख्य और कर्म योग। वे कहते हैं कि शरीरधारी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त कर और कर्म छोड़कर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यज्ञ, त्यागमय कर्म के बिना जीवन का संचालन संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यज्ञ के नियमों पर आधारित की थी है। कर्तव्य पालन एवं नेतृत्व का आदर्श श्लोक 17 से 25। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी समाज को मार्ग दिखाने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि यदि वे स्वयं कर्म त्याग दें तो बाकी लोग भी वैसा ही करेंगे। भगवान स्वयं भी कर्म में लगे रहते हैं, जैसे कि वे इस संसार की गति को बनाए रखते हैं, इसलिए मनुष्य को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करें और युद्ध करें। आसक्ति रहित कर्म और प्रकृति का प्रभाव श्लोक 26, 20, 35। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम सभी जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल वे ही मुक्त हो सकते हैं जो फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का त्याग भी एक प्रकार का कर्म ही है। आसक्ति और मोह से मुक्त होने का उपाय श्लोक 33 से 42। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि काम और क्रोध ही पाप के कारण है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मा इंद्रियों से, इंद्रियां मन से, मन बुद्धि से और बुद्धि आत्मा से श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस अध्याय से मुख्य सीख, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, बिना फल की चिंता किए कर्म करना आवश्यक है। कर्तव्य का पालन करें। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। काम और क्रोध से बचें, यही पाप का मुख्य कारण है। इन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। योग का सही मार्गदर्शन, जो कर्म योग में स्थित रहता है वही सच्ची शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म से विमुख होना उचित नहीं है। व्यक्ति को बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय जीवन में धर्म, नेतृत्व, त्याग और आत्म संयम के महत्व को समझाने वाला है।